नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल। मेरे साथ मैं मिनी गंगोत्री आपको ले चलती हूं देश से जुड़ी ऐसे तमाम खबरों की ओर। आइए इन खबरों पर नजर डालते हैं। आप ये बताइए, आप लोगों के सामने जो टिपारी हैं जो खाली पड़ी हैं, ये सांप छुड़वा दिए गया क्या? जी साहब, बैठे रहो। सांप जो है छुड़वा दिए गए हैं। सरकार ने जो इस पर रोक लगा दी गई है कि जो पशु है बंधक रखते हैं उसके लिए जो है नहीं रख सकते हो। सरकार ने इस पर बंदी कर दी। कितने साल से है ये साहब 3-4 साल हो गई। 3-4 साल से मतलब सांप छोड़ दिए सारे? सांप छोड़ दिए गए हैं। जो आपके टिपारे खाली पड़े हैं, दिन बजाते हैं तो कोई ये भी नहीं कहता कि ये सही नाथ है, ये कहते हैं तो फर्जी है, बनावटी है। बनावटी नाथ। कोई दाने दक्षिणा कुछ भी नहीं देता सर। तो मतलब आप लोग आज भुखमरी की कगार पे हैं सर। तो आपकी जायज है मांग, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। हम लोगों ने देखा है, जो आप पीछे मकान भी देख रहे हैं, आप लोगों की कंडीशन भी देखी है, ये बच्चे की कंडीशन देख रही है। जो बच्चे हैं जो आज पहनावा भी नहीं है, ठंडी में उगारे घूम रहे हैं। जी सर, सही है। तो बताइए, आप अब यही संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करे। हाँ, सर हमारे मोहल्ला में एक स्कूल बनवाया जाए। हाँ जी, दूध पे जाते हैं बच्चे, डर लगता है वाहनों का। देखो। हाँ, आप क्या बोल रहे भैया? ये बोल रहे हैं सर कि हमारे मोहल्ले में एक स्कूल बनवाया जाए छोटा सा, जिसमें बच्चे जो है रोड पे हादसे हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। कहाँ पर है तो सिरसी में, लेकिन वो गांव के उस तरफ है। अच्छा, मतलब दूर ही है, रोड क्रॉस करना पड़ता है। हाँ, रोड पे छोटे छोटे बच्चे नहीं जा पाते। अच्छा, और बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, स्कूल बंद है। हाँ। और साहब यहाँ लाल राशन नहीं है, सफेद राशन है। अच्छा, लाल शासन नहीं है? आप लोग गरीब हैं, इतने फिर नहीं है। ट्रैक्टर वालों को तो दे दिए जाते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है उनको नहीं दिए जाते। ट्रैक्टर वालों को क्यों दे रहे हैं लाल राशन? वो पैसा दे देते हैं, पैसे दे के बनवा लेते हैं। हाँ, आप लोग पैसे मांगे जाते हैं? कार्ड हैं जो सर किसी के कुछ के पास कुछ के निरस्त कर दिए गए। हाँ, किसी के कार्ड दिए गए, वो भी बहुत से लड़कों के कार्ड दिए गए जो नए बने थे। अच्छा, उनके निरस्त कर दिए गए। ये पता नहीं कब चल रहा है कि ब्लॉक से निरस्त होते हैं या पीएम साहब के आदेश से निरस्त होते हैं, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। राशन ही नहीं मिल रहा है। क्या समस्या? सुविधा मिल रहा तो जिंदगी भर हम आपके ऋणी आभारी। अरे ऋणी हमारे नहीं, ऊपर वाले के भाई। हमारा तो कर्तव्य है, हमें ऋणी से क्या मतलब?
आपका नाम क्या है और कौन जिला है, कौन सा प्रदेश है और कहाँ खड़ी हैं आप, और आपकी क्या समस्या है बताएं आप। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मक्खन है। मैं सिरसी गांव की एक रहने वाली हूं और मेरी कौन सी जाति से हैं? हाँ, कौन सी जाति से हैं, क्या बोलते हैं आप बताइए। नाथ बेगा से। थोड़े हाँ बताइए। नाथ बेगा से जाति अच्छा। हमारी है। कौन सा जिला है आपका? ललितपुर, प्रदेश? उत्तर प्रदेश। कौन सा ब्लॉक है ये? तालबेट ब्लॉक, जखौरा सर। आपको क्या सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्या है आप बताइए। आज जो मीटिंग रखी गई है आपके यहाँ, किस विषय में मीटिंग रखी गई? जाति के बारे में यहाँ। कैसे? क्योंकि यहाँ हमारी जाति नहीं हाँ बोलो बोलो। सुधरी है, हमको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जाति के। कौन सी जाति? बेगा सपेरे। बेगा सपेरे जाति की। हमें बेगा सपेरे हैं आप? बोलते हैं कि बेगा सपेरे जाति बननी नहीं है, बन जाए जाति तो अच्छी बात है। नहीं तो पहले से तो प्रमाण पत्र हैं आपके जो दिखाए गए हैं। पहले से यही दिखाए थे कि पहले तो हम बोलते थे कि नाथ सपेरे हैं। हाँ। और फिर बीच में कुछ दे दिया कि बेगा सपेरे हैं। हाँ हाँ। अब प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है आपके? प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। कब से नहीं बन रहा भैया, पता है आपको? 2003 से नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा। और हमको कोई सुविधाएं नहीं आ रही हैं, बच्चे हमारे हैं तो भी परेशान। तेज बोलो थोड़े आप। रोटी नहीं खाई सुबह से? बहुत गरीब आदमी, हमारे यहाँ आवास है, प्रॉपर्टी डली हुई है और हमारी कोई सुनाई नहीं होती है बिल्कुल। हमारे यहाँ चल के अधिकारी कौन से हम चल के देखें और हमारे गांव की ना माने, क्योंकि हमारी जाति बहुत जो है तो बहुत गरीबी है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए आप हमारे चल के खुद आके हमारे मकान घर द्वार देखें। तो आपके सामने तो खड़े हैं, मकान सामने दिख रहा है, आपके पीछे दिख रहे हैं। न पास जमीन है, न कोई आवास है, न हमारे बच्चे हैं तो वे कोई पढ़े लिखे भी हैं, कोई बीओ पास भी हैं, उनकी ड्यूटी भी नहीं लग रही है। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मतलब नहीं मिल रही हमारे बच्चों को। हाँ। और कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है हमारे बच्चों की बिल्कुल। और सरप भी पकड़ते हैं तो मांगना खाना करते हैं, उन पे भी अड़बी झड़ भी लगा रहे हैं। मान लो रेंज विभाग वाले कि मांगना बंद करो, तो मांगना बंद कर देंगे हम लोग तो हम कैसे पलेंगे? हमें कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहाँ से आती हैं कोई सुविधाएं तो आते आते किसी की 60 साल की पेंशन है तो वो भी नहीं कुछ मिलती है, किसी को मिलती है, किसी की नहीं मिलती है। बाकी की जिसके पास जमीनें हैं तो उनको जैसे सरकार डाल रही पैसा बोल रही, हम लोग जैसे बोल रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के 6 नाती बेटे हैं। हमारा बुढ़ा है, उसके नाम जमीन नहीं है, थोड़ी सी जमीन थी वो गौचारा में दे दी। अब उसमें मुकदमा लड़ते रहे, वो जमीन हमें जा रही, हम कहाँ रहें, कहाँ हमारे बच्चे रहें? हमको विकास करने को कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं हम कचरा डालने जमीन है हमारे पास, नहीं बच्चों के लिए टट्टी के लाने जमीन है हमारे पास। अच्छा, आप लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री वो बनाई है, लेटरिंग सुविधाएं दी गई हैं, सरकार से सुविधाएं नहीं आई। हमारे बच्चे हैं जो 30-35-40 साल के ऊपर लड़के हो गए, उनके बच्चे हो गए नाती, उनके पास न जमीन न उनके पास घर मकान कुछ भी नहीं है। बस बाकी के मोहल्ले में आदमी ऐसे डले हो गए हैं, उनके पास भी कुछ। आप लोग लेटरिंग बाथरूम कहाँ जाते हैं? लेटरिंग बाथरूम हम रोड पे जाते हैं, बाहर जाते हैं हमारे बच्चे लोग सब। अभी भी आप माताएं बहनाएं मतलब खुले में नहाती हैं? खुले में नहाती हैं सर। तो खुले में संडास के लिए भी जाती हैं? हाँ, संडास के लिए हम बाहर जाते हैं सब लोग। और हमारी चल के ही आप लोग व्यवस्थाएं कर सकते हो। और हमारे गांव के कोई नहीं सुनते, न प्रधान सुनते, न कोई सेक्रेटरी सुनते, न हम डीओ साहब सुनते, कोई नहीं आता। हम इतने जमाने के डले हुए कि सारे प्रधान हमारे हो गए, किसी न प्रधान ने सुनी, विकास करा हमारा, ने किसी लोगों ने हमें कोई सुविधा नहीं दी। अच्छा, आप डीएम साहब के यहाँ कितनी बार गए आप लोग? डीएम साहब के यार हम लोग 4 बार हो आए। हाँ। अभी 4 साल भर में हम 4 बार हो आए। हाँ। तो वो क्या बोलते डीएम साहब? डीएम साहब ये बोलते हैं कि जमीन की बोलते हैं तो के साहब हमें जो हमारे गढ़ते हैं उनके लंग जमीन दी जाए। गाड़वे के लंग तो भी बोलते हैं डीएम साहब कि जिसमें आप करके खा रहे हो उसी में गड्ढा करो और उसी में नीचे गाड़ो, उसी में आप खेती करो। तो सब हमारे लाने वो भी नहीं है। नहीं तो वो जमीन है ही नहीं है, आपने तो कहाँ से गाड़ेंगे? बताओ, सब जगह वो जलावे के लाने वो बन गया। हमारे शमशान कोई विकास नहीं है। शमशान एक जगह बोला था, एक जगह हम लोगों ने व्यवस्था करी थी कि हम यहाँ गाड़ेंगे, तो वहाँ कुछ एक ठाकुर ने भी कब्जा कर लिया, उनका भी कब्जा हो चुका है। एक जगह और भी हमारी बुढ़ी की खत्म हुई थी बुढ़ी, वहाँ हम लोगों ने गड्ढा करा था, तो वहाँ एक हमारे गाँव में एक ये थे कुशवाहा जी, उनने रोक दिया था
कि यहाँ कोई नहीं यहाँ धरेंगे, डेड बॉडी नहीं गड़ेगी हाँ, वहाँ। यहाँ मट्टी नहीं लगेगी सर। तो फिर वहाँ से हम हटाया बुड्ढी को, हमने अपने घर में गाड़ा बुड्ढी को। घर में गाड़ा? हाँ, घर के सामने गाड़ हाँ, तो घर ही में है। हाँ, तो ये हमारे सामने बहुत बाधाएं आ रही हैं और हम लोगों की कुछ सुनाई नहीं हो रही है। जबकि आप और हमारे यहाँ 100 साल से ऊपर से यहाँ हमारी जनता रह रही है। हमारे बूढ़े पुराने, हमारे पिताजी के बुढ़े भी गुजर गए और हमारे पिताजी भी ससुर हमारे गुजरने को हो गए और हमारे लड़के भी 30-40 साल से ऊपर के हो गए। हमें कोई यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही। तो आप क्या चाहती हैं यहाँ पे योगी जी के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आपके सामने दे रहे हैं, हमें यही सुविधाएं चाहने हैं कि हमें जमीन भी चाहिए, हमें आवास भी चाहिए, बच्चों का विकास भी चाहिए। बच्चों का मतलब आप सर्विस में जाति भी बोल रहे हैं आपसे कि हमें जाति का भी सुधार करना जरूरी है कि जाति जब हमारी बन जाएगी तो हमारे बच्चों का सुधार। जाति क्या है? जाति क्या है आप? जाति अब यही बेगा सफेरे बोल रहे हैं कि बेगा सफेरी। तो बेगा सफेरे तो आपके बहुत हमने देखे हैं दस्तावेज, बहुत पूर्व से चले आ रहे हैं। आदिवासियों में साहब हमारे 2-4 जिलों से भी आ गए हमारी जात में। ये टीकमगढ़ जिला है, यहाँ से आ गए। ये बक्सवाया जिला पड़ता छतरपुर जिला में, वहाँ प्रधान बना था, वो भी इनकी बेगा जी बन गई, आदिवासी में बन गई। हाँ, प्रमाण पत्र भी आदिवासी का है। आदिवासी का है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे सर 2 बच्चे हैं। और इसमें गांव में जितने बच्चे हैं, हाँ। कोई सर्विस में लगा? नहीं सर, कोई नहीं। बीओ पास डाले। एक तो इनके पति है इस बहू की, ब्रजेश नाम का, BA इंटर है। बीए करके वो डाला लड़का, वो भी नहीं लगा। हमारे दोनों लड़के 8-8 पास हैं सर, वो भी ऐसी डल के डाल रहे हैं। 10 पास लड़के और भी सब पीछे खड़े हुए, कोई ड्यूटी नहीं मिली लड़कों को। ड्यूटी नहीं मतलब नौकरी कुछ भी नहीं मिली, भर्ती नहीं। अच्छा, वजीफा मिलता है? वजीफा सर मिलता था पहले, अब सर वो वजीफा नहीं बच्चों को मिल रहा। कितने साल से नहीं मिला वजीफा? साल भर से बंद हो गया। 2000 आप बता रहा है 2003 से बंद है। अच्छा अच्छा। और ये इस कारण बंद हुआ कि क्योंकि हमारे जाति प्रमाण पत्र रोक दिए गए थे। हाँ, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। हाँ, और मैं बैगा जाति से हूँ और अनुसूचित जाति में पहले दिया गया था। अब 2003 से वो जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया। क्यों? ये सर ना ये समस्या है कि सर कोई प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है। डीएम साहब के पास भी 2-3 बार गए, वो ये कह देते हैं कि जांच की जाएगी। ये जांच ही में सर 2003 से यही समस्या चली आ रही है। अभी तक 2003 से अभी तक जांच नहीं हो पाई। ये सब मन समझाने के लिए बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जाता। कार्रवाई नहीं हो रही ठोस? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ना प्रशासन कर रहा है, ना ऊपर से जो लखनऊ में बैठे अधिकारी, ना योगी जी, ना मोदी जी, कोई नहीं इसकी सुनाई कर रहे हैं। आप लोग मैदान? मेरी पति का नाम बद्रीनाथ है, उसकी औरत हूँ मैं लीलावती। हाँ, हाँ, मेरा पति का बद्रीनाथ है, मैं उसकी औरत हूँ लीलावती। और मेरे लड़के हैं, तो मालूम वो तो पूरा मोहल्ला मेरा परेशान है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ अधिकारी कह देते कि आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। इसके मोहल्ले की जो है तो यही पानी भरा रहता है, सब कुछ होता रहता है। ये देखो, ये सीसी रोड डाला हुआ थोड़ा सा। हाँ, दिख रहा है आपके पीछे, दिख रहा है कि मकान भी नहीं है आपके, ना कुछ यहाँ सुविधा है। सामने कर लो, ये छपड़ा मेरा बद्रीनाथ का डाला हुआ है। ये बच्चे कहाँ पर? जो सामने ये छपड़ा दिखा है, आपके सामने देखो, थुमियाँ गड़ी हुई, खपरे चढ़े हुए, थोड़ा सा इसी में रहते हैं साहब। ये देख लो, ऐसी हालत में डाले हो गए हैं सारे, पूरा मोहल्ला देख लो। और चला फिर के ये चारों तरफ के आप हमारे मोहल्ले देख लो कि क्या हमारे मोहल्ले की स्थिति है कि हम यहाँ के बासी नहीं है कि यहाँ वोट नहीं देते, हम क्या नहीं करते प्रधानों को। ये मोहल्ला हमारा कैसे डाला हुआ है सर? वोट तो दौड़ के ले जाते, लेकिन और ये साहब हमारी वीडियो सबसे चुनाव का टाइम आ जाए तो सभी अधिकारी आते हैं सर, सभी अधिकारी आते हैं तो ये बोलते हैं सभी नेता कि हाँ सर हम विकास करेंगे भाई, लेकिन हमारा विकास नहीं करा। इलेक्शन खत्म हो जाता है, सारे खत्म हो गई। 100 साल से यहाँ रहने वाले थे। इस गांव की खबर ली जाती है और ना ही कुछ, सब वादा करके मुकर जाते हैं। कोई भी अपने वादे से पूर्ति नहीं करता है, कोई भी सरकार। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से तो हमारा कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। और इसकी वजह ये है कि ना तो डीएम साहब इस पे एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जाति को हम डीएम साहब के पास 4-5 बार गए हैं, प्रार्थना पत्र भी दिए हैं और जाति प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ना ही हमारे शमशान भूमि के लिए कोई मंजूरी दी जा रही है। सब यही कह के टाल देते हैं डीएम साहब कि हो जाएगा, इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक और ऐसा कि ये हमारी जो जमीन दी गई थी पहले शमशान भूमि के लिए, वहाँ दूसरे का पट्टा है और हमें जो कर लिया उसमें कब्जा भी हो गया है, वो वहाँ दफनाने नहीं देता है।
और इसके चलते हमें कोई दूसरी जमीन जहाँ खाली हो प्रशासन के द्वारा इसकी 4 बार हुआ है। जांच करा के हमें दफनाने के लिए शमशान भूमि के लिए जगह दी जाए। और सर क्या हम जिंदगी भर घरों में ही दफनाते रहेंगे? अच्छा, घर में दफनाते आप लोग? तो फिर क्या करेंगे सर? वहाँ जहाँ जमीन दी गई थी वहाँ लोग बाग दफनाने नहीं देते, ग्राम पंचायत लड़ने के लिए तैयार। 2 दिन लाश रखी किसी ने वहाँ बता। हाँ बताइए क्या? एक बुड्ढी की डेड बॉडी रखी रही। हाँ। इसके बाद में फिर हम लोगों ने अपने घरों में आपने जिलाधिकारी को सूचित नहीं किया कि हमारी ये डेड बॉडी है इस प्रकार से? 3 बार में 2-3 बार हम लोग सुनवाई नहीं हो रही। डीएम साहब के पास हमारी कोई सुनवाई नहीं। लिखित दी थी उस टाइम? पूरे की जो है तो जाति के लिए भी और शमशान भूमि के लिए बच्चों की औरतों की सारे के फार्म बना के दे आए। डीएम साहब के पास हम लोग 4-5 बार गए। इस पे वो ये बोल देते हैं हाँ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जब डेड बॉडी रखी थी उस टाइम आप डीएम साहब को अवगत कराया कि हमारी ये डेड बॉडी है, गार्ड नहीं दे रहा? जो आपने सरकारी जमीन आवंटित करी थी, जो सरकारी आवंटित करी थी जमीन आपने, प्रशासन ने, उस पे हमें जो गार्ड नहीं दे रहे हैं इस डेड बॉडी को, तो शमशान भूमि किस काम की? उसके बाद गए थे हम सब। फिर क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब बोले उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई तो नहीं। जांच की जाएगी तो कोई डेड बॉडी यहीं रखी रहेगी कैसा, जब तक जांच नहीं होगी? तो ये तो साहब आप पूछिए उनसे कि इसके क्या वजह है। नहीं तो आपको पूछना था, बोलना था। पूछ के थक गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 10 साल हो गए पूछते। और 2003 से ये दोनों समस्याओं को लेकर हम लोग बहुत परेशान है, जाति के लिए और शमशान भूमि के लिए। अच्छा, झोपड़ियों में बरसात का पानी भरा रहता है, नाली और विकास नहीं है। हमारे मोहल्ले में कोई विकास नहीं हो रहा, सीधी बात।